हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपके लिए यूपी पेट की क्लास शुरू हो गई है। ये लेक्चर हमारा 1 होगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही से क्वेश्चन आपकी यूपी पेट में आते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ना है और एक एक प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल वॉल इज फाउंड इन, यानी कोशिका भित्ति कहाँ पे पाई जाती है आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पौधों में, दूसरा है जंतुओं में, तीसरा है विषाणुओं में और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए, अगर कोशिका भित्ति की बात हम करें तो कोशिका भित्ति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पौधों में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा कि कोशिका भित्ति जो होती है पौधों के भाग में पाई जाती है, इन प्लांट्स। तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या है। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। तो पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज से, दूसरा है काइटिन से, तीसरा है दोनों से यानी बोथ और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से क्या बताना है कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ये आपका सेलुलोज से बनी होती है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पौधों की कोशिका भित्ति सदैव सेलुलोज से क्या होती है, बनी होती है। आपको याद कर लेना है। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच कड़ी है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच में क्या बताया गया है कि कड़ी है। तो कौन सी कड़ी होती है। पहला ऑप्शन है जीवाणु का, दूसरा है विषाणु यानी वायरस का, तीसरा है लाइकेन का और चौथा है यहाँ पे कवक का। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच में जो कड़ी होती है वो विषाणु वायरस का होता है। किसका होता है, विषाणु वायरस का होता है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो बनेगा एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। विषाणु वायरस से बना होता है, इसके बीच में कड़ी होती है। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आप लोग आएंगे और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से जवाब देना है। क्या बताया गया है नंबर 4 क्वेश्चन में कि काफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है। क्या बताया गया है कि जो काफी आपका है ये पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है जड़ से, दूसरा है पत्ती से, तीसरा है तना से और चौथा ऑप्शन है आपका बीज से। तो देखिए, अगर हम बात करें कि किससे प्राप्त किया जाता है तो काफी पौधों के बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे, जो काफी होता है ये पौधों के बीज से प्राप्त होता है, जो कि आपके डी ऑप्शन में है। और अगर हम बात करें तो काफी उत्तेजक पेय पदार्थ होता है। अगर पूछा जाए कि काफी कैसा पदार्थ होता है तो आप बोलोगे कि ये उत्तेजक पेय पदार्थ होता है ना। काफी जो होता है उत्तेजक पेय पदार्थ होता है जो काफी नामक पेड़ के बुने हुए बीजों से बनाया जाता है। किससे, आपको याद रखना है कि काफी नामक पेड़ के बुने हुए बीजों से बनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि काफी में और क्या होता है तो काफी में कैफीन, आप लोग जानते हैं कि काफी में क्या होता है, कैफीन होने के कारण वह हल्के उद्दीपक सा प्रभाव भी डालती है। तो काफी में क्या होता है, कैफीन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काफी पौधों के किस भाग से मिलता है, तो बीज से मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है। पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ पे होती है। पहला ऑप्शन है वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में, दूसरा है केवल जाइलम तथा फ्लोएम में, तीसरा है पत्तियों में और चौथा है उक्त सभी में। तो आपको क्या बताना है कि पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है। तो देखिए, पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता उनके वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में पाई जाती है। किसमें, वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें
तो अप्रकाशित भाग में ऑक्सिन का संश्लेषण प्रकाशित भाग की अपेक्षा अधिक होता है और इसी कारण पादप की शाखाएं प्रकाश की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन कहलाता है। क्या है? समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन क्या कहलाता है? क्लेथरेट कहलाता है, यूरेनियम कहलाता है, कि थोरियम कहलाता है, कि सेलुलोज कहलाता है। तो समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जो जमा ईंधन होता है उसको क्लेथरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेथरेट कहते हैं, जो कि ये ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का एकदम यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लेथरेट। चलिए 7वें क्वेश्चन पे आ जाइए। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे है इसका फार्मूला होता है CO2, ये आपको याद करना है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%, 0.30%, कि 3%, कि 30%। अब आपको इसमें क्या बताना है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होता है कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 0.03% इसमें होता है। कितना होता है? 0.03% होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों का एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। और अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन, यन जो है ये नाइट्रोजन का प्रतीक होता है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 78.07% ये होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें वो तो कितना होता है, ये 20.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका ये हो ही गया 0.03%। और आर्गन AR की अगर हम बात करें तो 0.93% ये भी होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन खुद पढ़िएगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? जो ओजोन होता है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है। याद करना है आपको कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है। और ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO इसको कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक क्या होता है? CO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रतीक CO2 होता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो इसमें से क्या बताना है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम होता है? तो यहाँ पे आपका C नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्या करता है, ओजोन परत को नष्ट कर देता है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जो आपका CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत में ऑक्सीजन के मुक्त रेडिकल का निर्माण होता है। वह परत कमजोर इसी के जरिए हो जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, क्या हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इत्यादि से क्या होती है, निकलती है। अगर बात करें एयर कंडीशन से क्या प्राप्त होता है तो CFC निकलता है। रेफ्रिजरेटर से भी क्या निकालता है तो CFC ही निकलता है। तो C ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। मलेरिया की दवा कोनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से, कि बरगद से, कि नीम से, कि यूकलिप्टिस से। अब आपको इसमें से बताना है कि मलेरिया की दवा जो क्विनोन है ये किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो देखिए मलेरिया की दवा जो क्विनोन है एक दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना की छाल से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा। और ये कहाँ पे होता है? दक्षिण अमेरिकी होता है। आप लिख लेंगे दक्षिण और क्या है, अमेरिकी, अमेरिकी होता है, दक्षिण अमेरिकी। और इसी के छाल से इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है।
और बात करें तो यूरोप में 16वीं शताब्दी में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग किया गया था तो यूरोप में कितनी शताब्दी में, तो बोलोगे कि 16वीं शताब्दी में इसको प्रयोग किया गया था। अगर बात करें तो आमतौर पर क्विनोन का प्रयोग मलेरिया के इलाज में ही किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य दवा के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आपका हो गया टॉनिक, टॉनिक वाटर में भी इसको मिलाया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका सिंकोना हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, पत्तियों का रंग हरा होता है किसके जरिए, सेलुलोज के कारण, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण और सभी के कारण। तो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, देखिए क्लोरोफिल आ गया ना, तो क्लोरोफिल के जरिए ही क्या होती है, पेड़ की पत्तियां हरी भरी रहती हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बनेगा, पर्णहरिम हो या फिर अगर कहीं पे आपको क्लोरोफिल देखने को ये मिल जाए तो ये आपका इसी के जरिए क्या होती है, पत्तियों का रंग हरा भरा रहता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यूपी पेट में साइंस के अगर हम बात करें, सामान्य साइंस के, तो 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैं डेली 10 क्वेश्चन के लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट, कि अगर कहीं से भी आपका प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से साइंस के नंबर को उठा पाए। तो चलिए ये था आपका प्यारा सा 10 क्वेश्चन। अगर कोई आपको समस्या दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए धन्यवाद।